प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं तो आज का वचन जरूर सुने। आपके हालात, परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आज आपका वचन, आज आपको वचन सामर्थ देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। 12 साल से परेशान एक औरत जब सारा पैसा व्यय कर चुकी, तब कहने लगी मैं जिद्दी हूँ। हालेलुया, मैं जिद्दी हूँ और जब तक चंगाई ना पालूंगी तब तक ना रुकूंगी। कहने लगी पैसा खत्म हो गया तो क्या हुआ, खुदा आज भी धरती पे चल रहा है। जब तक मैं उसको छू न लूंगी तब तक मैं चंगी न होंगी। जब तक मैं उसके आंचल को न छूलूंगी तब तक ना लौटूंगी। हाँ प्रियो, उसे ऐसा विश्वास हो गया था। बाइबल बताती है, लूका की पुस्तक 8 अध्याय 43 पद। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। हालेलुया। उसने अपना सारा व्यय डॉक्टरों को, वैद्यों को खर्च कर दिया, चुका दिया, दे दिया, लेकिन उसने कहा कि जब मैं उसके आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा किया। और पढ़ते हैं, हमें इसी में आगे मिलता है कि पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत यीशु में सामर्थ निकली और उसका लहू बहना बंद हो गया। इस प्रकार यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उनसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा। आज हजारों लाखों भीड़ की भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनती है, परमेश्वर के भवन में जाती है। लाखों हैं जो उसके भवन में जाते हैं, लेकिन उसकी सामर्थ कोई टच लेता है, उसकी सामर्थ को कोई महसूस करता है जो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारी बाइबल में लिखा है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। उसका ये गाना कि मैं जब तक उसको ना छू लूंगी तब तक चंगी ना होगी, उसने मान लिया था, उसने ये जान लिया था, उसने ये बात की प्रतीति कर ली थी कि जब मैं उसे छू लूंगी तो निश्चय मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका ये विश्वास उसके फलों में गिना गया। हालेलुया। इसने मान लिया था कि विश्वास कर लिया था, प्रतीति कर ली थी, और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर ये भीड़ को देखकर डर जाती या इस बात को सोचती कि मैं कैसे उसको छू पाऊंगी, कैसे मैं उससे मिल पाऊंगी, कैसे उसके वस्त्र को छूंगी, तो क्या ये चंगी होती? नहीं। लेकिन हमारी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है 365
365 बार इस बात को कहा है परमेश्वर ने? नहीं, 365 दिन होते हैं साल में और 366 बार इस बात को बाइबल में लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर। और इससे भी ज्यादा बार इस बात को कहा है, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। विश्वास करना, प्रतीति करना, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, विश्वास हमें अगला लेवल दिखाता है। विश्वास हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। विश्वास हमें खुदा से रिश्ता मजबूत करता है और विश्वास ही हमारे कामों में विश्वास के फलों में गिना जाता है। इसी प्रकार यदि आप लूका सुरचित पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 17 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खरपरेल हटाकर उसे घाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, विश्वास देखकर। हालेलुया। यह वचन कहता है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, और वो मनुष्य उसी घड़ी तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। बाइबल में विश्वास, 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 विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो विश्वास, 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 आपको विश्वास नजर आएगा और विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है और विश्वास से ही बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जब हम इसी पद में पढ़ते हैं लूका सुरचित पुस्तक 8वां अध्याय और इसका 49वां पद, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। हालेलुया। लोग बार बार आकर कह रहे थे कि अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अब गुरु को दुख मत दे, अब गुरु को मत ले जा, अब गुरु की मत सुन, अब गुरु को परेशान मत कर, अब गुरु को दुख न दे। लेकिन यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो वो निश्चय बच जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास कर। और विश्वास के द्वारा उसकी बेटी बच गई। हालेलुया। विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मत्ती 21:21 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। आमीन। विश्वास, विश्वास, विश्वास। यदि आप विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में निर्बल हैं और विश्वास के फलों को नहीं खा पा रहे हैं तो आप वचन पढ़ें, क्योंकि वचन परमेश्वर के निकट ले जाता है और वचन हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है। वचन हमें विश्वासी बनाता है। वचन हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। चाहे आप 10 साल से 20 साल से चर्च के मेंबर हो, चर्च के सदस्य हो, चर्च की
सेवा क्यों न करते हो। अगर विश्वास दृढ़ नहीं तो कुछ भी बदलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यही बात यीशु मसीह ने मरकुस, लूका, मत्ती में कई बार कही, जा तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास। यदि तू विश्वास करे, सच में विश्वास 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 को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय को पढ़ें, उसमें विश्वास विश्वास लिखा है। उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर ये नहीं जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, यदि ये लोग विश्वास नहीं रखते और भीड़ को देखकर उस लकवे के रोगी को छत की खपरेड़ को उतार कर नहीं लाते तो ये चंगा नहीं होता। यदि ये 12 वर्ष से लहू से परेशान स्त्री, जिसने अपना सब कुछ व्यय कर दिया, सारा अकाउंट नील कर दिया, लेकिन इसने एक बात को रखा, वो था विश्वास। यदि ये विश्वास नहीं करती कि यदि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यही उसका विश्वास आज हजारों, लाखों, अरबों, न जाने कितने विश्वासियों की आशीष का कारण बन गया। एक विश्वास और हजारों की आशीष का कारण बन गया। एक विश्वास की चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ क्यों न हो जाए, आज यीशु के सामने इस लकवे को ले जाना है तो ले जाना है। और विश्वास के द्वारा उन्होंने खपरेलों को हटाया और लकवे को यीशु के सामने पहुंचाया। विश्वास के द्वारा 38 वर्ष का एक रोगी चंगा हुआ। विश्वास के द्वारा 4 दिन का लाजर जी उठा। विश्वास के द्वारा लाल समुद्र 2 भाग हुआ। विश्वास के द्वारा 99 वर्ष की स्त्री इसहाक को जन्मी, एक पुत्र को जन्मी। विश्वास के द्वारा स्वर्ग से मन्ना वर्षा। विश्वास के द्वारा चट्टान से पानी बहा। विश्वास के द्वारा इजरायली जीतते गए। विश्वास विश्वास विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने हालातों को, परिस्थितियों को बदलता जरूर देखेंगे। हाँ, और अब ये फैसला आपके हाथों में है, आपका विश्वास कैसा है। आज भोर को न जाने कितने लोग उठते हैं, जिस तरह चर्चों में हजारों, लाखों, अरबों लोग जा रहे हैं, उसी तरह भोर को भी उठकर इबादत कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, तेरी वाणी मुझे भोर को सुनाई देती है। यदि आप भोर को विश्वास से उठकर उसको पुकारते हैं तो निश्चय आपकी वाणी उसे सुनाई देती है। जैसा आप कहेंगे वैसा होता जाएगा, क्योंकि वचन कहता है, तेरे मुंह में श्राप, तेरे मुंह में आशीष है। हालेलुया। आशीष को देंगे, आशीष ही मिलेगी। आशीष को बोलेंगे, आशीष ही उत्पन्न होगी। इसलिए प्रियो, मत कहिए इस बात को कि मेरा जीवन बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरा ब्याह नहीं हो सकता, मेरा घर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप इस बात को कहना बंद करें, वरन अपने मुंह से इस बात का
अंगीकार करें कि जिसने लाल समुद्र को चीर दिया, जिसने लाल समुद्र में रास्ता निकाल दिया, वही मेरे लिए मार्ग निकालेगा, वही मेरे लिए उपाय ढूंढेगा। जिसने अब्राहम के पुत्र को बचाकर मेमना हुआ प्रोवाइड करा दिया, वही मेरे लिए हर एक चीज प्रोवाइड कराएगा। अब्राहम विश्वास याकूब का परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरी हालात और परिस्थितियों को बदलेगा। आप यही कहें, प्रतिदिन उठकर अपनी भविष्यवाणी करें, अब प्रतिदिन अपने लिए अच्छे अच्छे वचन बोलें, बाइबल पढ़ें, मनन करें, विश्वास को बढ़ाएं और विश्वास के फलों को खाएं। आमीन, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और एक प्रार्थना विश्वास की परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाएं। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, दया के सागर, क्षमा की खान, परम प्रधान परमेश्वर राजा, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। ओ राजा हालेलुया, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू महामहिम परमेश्वर है, तू सृजनहार, तारणहार, पालनहार, करुणा निधान, परम प्रधान है। ओ तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है मेरे पिता। ओ राजा, तू धन्य है मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। जिस तरह तूने सारा से कहा, ओ हालेलुया, कि तू गर्भवती होगी, लेकिन उसने प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया और कहा क्या मैं जन्माऊंगी, और तूने कहा परमेश्वर, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? प्रभु, सच में कुछ भी तेरे लिए कठिन नहीं है, वरन विश्वास की घटी है मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे लोगों के अंदर विश्वास की घटी है मेरे प्रभु। और राजा, मैं विश्वास करती हूँ, अंगीकार करती हूँ कि आज इनका विश्वास दृढ़ हो जाए, आज ये विश्वासी बन जाए मेरे पिता, और ये तेरी महिमा करें और तेरी महिमा को देखें और तेरी महिमा में चलें और तेरी महिमा को करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज इनके हृदय खुल जाए मेरे पिता, आज इनका हृदय विश्वास में दृढ़ हो जाए मेरे प्रभु, और राजा तेरी महिमा इनके होठों से हो। आज ये विश्वास के एक और कदम को बढ़ाए मेरे पिता, और तुझे प्राप्त करें मेरे पिता, तेरी सामर्थ को प्राप्त करें, तेरी चंगाई को प्राप्त करें, तेरी स्तुति को प्राप्त करें, तेरी सामर्थ को प्राप्त करें मेरे पिता, और तेरी महिमा करें मेरे परमेश्वर। मैं सारा आदर सम्मान तुझे देती हूँ। और राजा, इनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, सारा अविश्वास यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट, यीशु नासरी के नाम से अविश्वास में तुझे हुक्म देती हूँ, अविश्वास की आत्मा में तुझे हुक्म देती हूँ, अविश्वास की आत्मा में तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटती हूँ कि इनके जीवनों को छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। विश्वास की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे लोग विश्वासी लोग हैं, मेरे लोग विश्वास में दृढ़ हैं, मेरे लोग विश्वास के फलों को खाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाएंगे, अति पवित्र विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, अति पवित्र विश्वास में फलों को लाएंगे और अपने फलों को खाएंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं सारा आदर सम्मान खुदा बाप तुझे देती हूँ, सारी महिमा तुझे देती हूँ। तू बड़े मेरे परमेश्वर घटे, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगती हूँ, आमीन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।